नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो खबर वायरल है। एक ऐसा शो जहां पर वायरल हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। वायरल की रफ्तार से नहीं, सच की रफ्तार से तय होती है जहां पर खबरें। तो आइए आपको दिखाते हैं वायरल खबरों का वो पिटारा जो आपके लिए है बहुत खास। कंधे पर कावड़, हाथों में गंगा जल और जुबां पर भोलेनाथ का नाम। बुलंदशहर से जो तस्वीरें आई हैं वो इन दिनों बहुत चर्चा में है, क्योंकि सावन का महीना है। लोग जगह जगह आपको कावड़ ले जाते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन बुलंदशहर से आई तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो बुर्का पहने एक मुस्लिम महिला कावड़ उठाकर शिवालय की ओर बढ़ रही है। नाम है उज़्मा खान। अब उज़्मा का दावा है कि ये लगातार उनकी दूसरी कावड़ यात्रा है और उन्हें अपनी आस्था के रास्ते पर आगे बढ़ने में किसी का कोई डर नहीं। आखिर कौन है उज़्मा खान, क्या है उनकी आस्था की कहानी और क्यों चर्चा में है ये कावड़ यात्रा, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तस्वीर बुलंदशहर के अनूप शहर की है। गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ बोल बम के जयकारे और इसी भीड़ के बीच कंधे पर कावड़ लेकर आगे बढ़ती उज़्मा खान। बुर्के में उज़्मा, कंधे पर कावड़ और साथ में गंगा जल। उज़्मा ने अनूप शहर से गंगा जल भरा और अब पैदल यात्रा करते हुए नोएडा के रबुपुरा स्थित शिवालय पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। बताया जा रहा है कि उज़्मा लगातार दूसरी बार कावड़ यात्रा कर रही हैं। उज़्मा खुद को सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा बताती हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी भक्ति को लेकर किसी तरह का डर नहीं है। वे कहती हैं कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है और कावड़ यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं। इसी वजह से बोला था कि हम कावड़ लेकर आएंगे, कावड़ लाके फिर हम सनातन धर्म में आएंगे। तो पहले हम उनका कहना है कि वे सनातन धर्म को मानती हैं और भविष्य में धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखती हैं। बुलंदशहर से निकली उज़्मा की ये कावड़ यात्रा अब रबुपुरा के शिवालय तक पहुंचेगी। कंधे पर कावड़, हाथों पे गंगा जल और मन में भोलेनाथ की भक्ति, उज़्मा के दावे और उनकी आस्था ने इन कावड़ यात्रा को चर्चा में ला दिया है। रास्ता लंबा है, मंजिल शिवालय है और उज़्मा के मुताबिक उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देखो पहनने की बात, देखो बुर्खा या कोई भी चीज है वो किसी की पहले तो घर की जाकिर नहीं है, कोई कुछ भी पहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। कहते हैं श्रद्धा जब दिल में बसती है तो शारीरिक सीमाएं बाधा कभी नहीं बन पाती, और अगर आस्था वाकई में सच्ची हो तो कई किलोमीटर की दूरी भी बहुत छोटी लगने लग जाती है। 215 किलोमीटर का कठिन रास्ता पलक झपकते कट जाता है। तभी तो एक दिव्यांग भक्त 215 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही बड़ी आसानी से तय कर रहा है। दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जय बोलेगी। कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो राहों के पत्थर भी फूल बन जाया करते हैं, और अगर सिर पर भगवान भोलेनाथ का हाथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी नतमस्तक हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल यह तस्वीर किसी चमत्कार से कम नहीं है। बुलंदशहर की सड़कों पर जब लोगों ने इस कांवड़ियों को देखा तो हर किसी की आंखें नम हो गई और सिर श्रद्धा से झुक गया। ये है कृष्ण, जिनके दोनों पैर पूरी तरह से दिव्यांग हैं। आम हालात में ऐसे शरीर के साथ कोई इंसान 2 किलोमीटर चलने से पहले ही 10 बार सोचे, लेकिन कृष्ण के मन में तो भोले बाबा की भक्ति का ऐसा खुमार चढ़ा कि उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 215 किलोमीटर की पैदल यात्रा नाप दी। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने कंधों पर कावड़ सजाए कृष्ण जब बुलंदशहर पहुंचे तो देखने वाले दंग रह गए। जहां लोग छोटी छोटी मुश्किलों में हिम्मत हार जाते हैं, वहीं कृष्ण की यह अटूट भक्ति साबित करती है कि आस्था शरीर से नहीं, मन की भावना से होती। कंधों पर कावड़ और दिल में भोलेनाथ की भक्ति, कृष्ण की इस अडिग श्रद्धा को देखकर यकीनन आज खुद महादेव भी मुस्कुरा रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बारिश का मौसम है, लोगों के लिए मुसीबत का सबब है, खास तौर से पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ों पर बरसते बादल
और नीचे उतरती तबाही। उत्तराखंड के चमोली से आई जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देंगी। वो तस्वीरें सिर्फ बारिश की नहीं है, पहाड़ के रौद्र रूप की कहानी को बयां करती है। सीमांत नीति घाटी में बादल फटने के बाद में तमक गधेरे में ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते गाड़ियां बह गईं और बीआरओ का जो वैली ब्रिज है वो भी पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से समाता हुआ नजर आया। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरसी और चमोली की नीति घाटी में पानी का ऐसा सैलाब आया कि रास्ते में जो कुछ मिला उसे अपने साथ बहाता चला गया। तस्वीरें तमक गधेरे की हैं, जहां एक के बाद एक 3 बार बादल फटने के बाद अचानक तेज बहाव के साथ पानी नीचे की तरफ आया। कुछ ही पलों में हालात बदल गए। गाड़ियां तेज बहाव की चपेट में आई और देखते ही देखते पानी में बहती नजर आई। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। तेज बहाव ने बीआरओ की ओर से बनाई गई वैली ब्रिज को भी अपनी चपेट में ले लिया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पुल ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और बह गया। ब्रिज के बहने से नीति घाटी का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क बाधित हो गया है, यानी सीमांत इलाके में आवाजाही पर भी बड़ा असर पड़ा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घटना के बाद एक बीआरओ ऑपरेटर के लापता होने की सूचना ने चिंता और बढ़ा दी है। जोशीमठ के उप जिला अधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक उनकी बीआरओ के मेजर से फोन पर बातचीत हुई है। इसी बातचीत में एक ऑपरेटर के लापता होने की जानकारी सामने आई। अब प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चमोली की नीति घाटी से आई ये तस्वीरें पहाड़ों में बारिश की ताकत और अचानक आने वाली आपदा का खौफनाक चेहरा दिखा रही हैं। एक के बाद एक बादल फटा, पानी का सैलाब आया, गाड़ियां बहीं और पुल भी बह गया। अब सबसे बड़ी चिंता लापता बीआरओ ऑपरेटर को लेकर है। प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाके में राहत बचाव की कोशिशें जारी हैं। पहाड़ पर बादल बरसे तो नीचे तबाही का सैलाब उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। सोचिए जरा, आप अपने घर में हो, अचानक से आपके ठीक सामने आंगन की मुडेर पर एक खूंखार तेंदुआ आकर बैठ जाए। जी हाँ, तेंदुआ आपके घर के सामने, आपके सामने आ जाए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जो हैरान और परेशान दोनों करती है। देखिए, ये कोई जंगल का नजारा नहीं बल्कि गांव के एक रिहायशी घर का आंगन है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये खूंखार तेंदुआ बिना किसी डर के खेतों के किनारे से होता हुआ सीधे घर की मुंडेर तक पहुंच जाता है। बेफिक्र अंदाज में बैठा यह खतरनाक तेंदुआ किसी भी वक्त बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। दिन के उजाले में तेंदुए की इस चहलकदमी ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया है। लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। गांव में हर पल खौफ का साया मंडरा रहा है। सबसे बड़ा डर घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि खेतों में काम करने जाना या बच्चों का बाहर निकलना अब जान हथेली पर लेने जैसा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की सुस्ती के कारण तेंदुआ गांव के इतने पास तक पहुंच गया।
गुस्से और डर से भरे ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से गुहार लगाई है कि इलाके में तुरंत पिंजरा लगाकर इस तेंदुए को पकड़ा जाए ताकि कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सके। घरों तक पहुंचे इस खतरे के बाद अब गेंद वन विभाग के पाले में है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या जल्द ही इस तेंदुए को पकड़कर ग्रामीणों को इस खौफ से निजात दिलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आए थे जनाजे में शामिल होने लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आखिर कानून की धज्जियां उड़ाने पर शिकंजा कस ही गया। कौन है वो और क्या है ये पूरा मामला, दिखाते इस रिपोर्ट में। इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। माफिया अतीक अहमद का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। खुद अतीक अहमद और उसका भाई मारे जा चुके हैं। एक बेटा असद भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, जबकि सबसे छोटे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। अतीक की बीवी शाइस्ता फरार है, उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इसके बावजूद अतीक के समर्थक पुलिस और कानून को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे। अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के काफिले से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के बाद जेल वापस लौटते समय प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर पुलिस एस्कॉर्ट के आगे निकलने के बाद उसके पीछे चल रही करीब 30 कारें बिना टोल टैक्स दिए निकल गईं। टोल प्लाजा प्रबंधन का दावा है कि इन वाहनों ने बूम कैरियर को तोड़ दिया और कर्मचारियों के रोकने पर उनके साथ अभद्रता भी की। मामला सामने आने के बाद प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे उमर के समर्थकों पर शिकंजा कस दिया है। उमर के काफिले में शामिल 28 गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली 24/7 पे खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।